गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत प्यूसम का पंचमः पाठा वयम स्वाधीना को पढ़ेंगे। इस पाठ में इन पंक्तियों का मैं आपको संस्कृत वाचन करते हुए हिंदी में इसका अनुवाद बताऊंगी। आइए अब हम पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। लोके आधुना वयम स्वाधीना तिम्रो गतः प्रकाशो जातः कीड़ार्थ दिप्सो अप्यायातः नव्यम युगम नवीनो देशो वार्तागतखिला प्राचीना लोके आधुना वयम स्वाधीना। अब इसका अनुवाद जानने से पहले हम इन पंक्तियों के शब्दों के अर्थों को जानते हैं। आधुना, आधुना माने होता है इस समय, क्या इस समय, और स्वाधीना माने स्वतंत्र, तिमिर, तिमिर माने अंधकार, दिवसो अप्यायाता माने होता है दिवस, दिवस भी आ गया है। नव्यम माने नया, क्या नव्यम माने नया, युग, वार्तागत खिला, वार्तागत खिला, वार्ता माने होता है बातचीत, और गत खिला माने संपूर्ण होने, यानी पूर्ण होने से रूप से ही, मतलब पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गई, यानी कि पुरानी जो परिस्थितियां थीं वो समाप्त हो गई, वो अब नहीं रही। अब आप इसमें एक एक पंक्ति का अनुवाद देखिए। इससे पहले आप संदर्भ भी जान सकते हैं कि संदर्भ आप किस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम के वयम स्वाधीना नामक पाठ से ली गई हैं या अवतरित हैं। अब इसमें आप प्रसंग यदि लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय स्वतंत्रता पर प्रकाश डाल रहा है, मतलब भारतीय स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है। लोके आधुना वयम स्वाधीना, अब संसार में हम सब स्वतंत्र हैं। तिम्रो गता प्रकाशो जाता, अंधकार समाप्त हो गया है। प्रकाश का, प्रकाश से अर्थ है स्वतंत्रता का जो प्रकाश है वो उत्पन्न हो गया है। कीड़ार्थ दिवसो अप्यायातः, खेलने के लिए दिन भी आ गया है। नव्यम युगम नवीनो देशो वार्ता गतखिला प्राचीना, नया युग है, नया देश है, संपूर्ण पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं, यानी अब वैसी पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रही। लोके आधुना वयम स्वाधीना, अब संसार में हम सब स्वतंत्र हैं। अब आप दूसरा देखें। पद्मश्री विहसति पुलिनेषु हासा खेलति जनाधरेषु धनान्विताः सर्वे दृश्येरन् शिष्येरन् देशे नाहि दीना लोके आधुना वयम स्वाधीना। अब इन पंक्तियों में जो शब्दार्थ हैं उनको देखिए। पद्मश्री, पद्मश्री का अर्थ है कमलों की शोभा। पुलिनेषु, पुलिनेषु माने तटों पर, क्या तट, तट जो होते हैं समुद्र के किनारे या नदी के किनारे उसको हम तट बोलते हैं। तट माने किनारा। अधरेषु, अधर माने क्या होता है ओंठ, अधरेषु माने ओंठों पर। धनान्विता यानी धन से युक्त, मतलब धन से युक्त, यहाँ धनवान भी कह सकते हैं। दृश्येरन, दृश्य माने तो आपको पता है देखना, दृश्येरन माने दिखलाई दे। शिष्येरन, शिष्य माने आप जानते हो शेष रहे, यानी बचा रहे। अब आप इसका अनुवाद देखें प्रत्येक पंक्ति का। पद्मश्री विहसति पुलिनेषु, किनारों पर कमलों की शोभा हंस रही है। हास खेलती जनाधरेषु, लोगों के ओंठों पर हंसी खेल रही है। धनान्विता सर्वे दृश्येरन् शिष्येरन् देशे नाहि दीना,
सभी मनुष्य यानी सभी लोग धनी दिखलाई दें। देश में वे गरीब शेष ना रहें। दीन माने गरीब, शेष ना रहें यानी बचे ना रहें गरीब लोग। लोके अधुना वयम स्वाधीना। अब हम सब संसार में स्वतंत्र हैं। अब आप इसमें 3rd नंबर का देखिए। स्त्री पुंसो समास्त अधिकारा स्वप्नो जातो अस्यम साकारा संविधानम नवपथानुकूला शासन नीति नर्वा नवीना लोके अधुना वयम स्वाधीना। स्त्री पुंसयो समास्त अधिकारा, स्त्री पुरुष का समान अधिकार है। स्वप्नो जाता अयन साकारा, यह स्वप्न साकार हो गया है। संविधान नवपथानुकूला शासन नीति नर्वा नवीना, संविधान का नया स्वमार्ग अनुकूल है, शासन की नई नई नीतियाँ हैं। लोके अधुना वयम स्वाधीना, अब हम सब संसार में स्वतंत्र हैं। अब आप 4 नंबर का देखिए। शांति मिर्लतति सुरक्षा न्यायः सहकारा सहचरा सहाया उच्च सहायता पुनः राजते मनसी भावना कापी ना हीना लोके अधुना वयम स्वाधीना। अब इससे पहले इसके भी शब्द अर्थों को जान लें। साकारा माने संयोग, क्या संयोग। उच्च सहायता माने उच्च विचार। मनसी माने मन से, क्या है, मनसी माने मन से। प्रस्तुत श्लोक में कवि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भारतवर्ष की नव भारतीयों की स्थिति एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाल रहा है। अब आप देखिए इस पंक्ति को। शांति मिर्लति सुरक्षा न्याय, अब शांति सुरक्षा न्याय मिल रहा है। सहकारा सहचर सहाया, संयोग साक्षी और सहायक सभी मिल रहे हैं। उच्च सहायता पुनः राजते मनसी भावना कापी नाहीना, उच्च विचार मन मतलब उच्च विचार जो है मन में सुशोभित हो रहे हैं। किसी की हीन भावना नहीं है, मतलब किसी के मन में हीन भावना नहीं है। लोके अधुना वयम स्वाधीना, अब हम सब संसार में स्वाधीन है। स्वाधीन माने स्वतंत्र हैं। अब हम अपने संसार में सभी कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। आशा है कि अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रत्येक श्लोक का संस्कृत में वाचन करते हुए इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे।